श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आओ ना आओ मेरे राम, आओ ना आओ मेरे राम, मैं तो कब से निहारूं तेरी राह। आओ ना आओ मेरे राम, आओ ना आओ मेरे राम। तरस रहे हैं नैन मेरे, मेरे सामने आओ। तरस रहे हैं नैन मेरे, मेरे सामने आओ। कष्ट भरे जीवन में हो रामा तुम काटने आओ। कष्ट भरे जीवन में हो रामा तुम काटने आओ। साथ निभाओ हर बार हो, साथ निभाओ हर बार, मैं तो कब से निहारूं तेरी राह। आओ ना आओ मेरे राम हो, आओ ना आओ मेरे राम। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान। उत्तरकांड। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्नम, शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सरदा सुप्रसन्नम। पानो नाराज चापम कपिनिकरयुतम बंधुनाम सेव्यमानम, नौमीड्यम जानकीशम रघुवरम अनीशम पुष्पारूढ़ रामम। कौशलेन्द्र पद कंजम मंजुलो, कोमलावज महेश वंदितो, जानकी का सरोज लालितो, चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कुंद इंदुदर घोर सुंदरम, अंबिकापतिम अभिष्ट सिद्धिदम। कारुणिक कलक कंजलोचलम, नौमी शंकरम अनंग मोचनम। रहा एक दिन अवधि कर अति भारत पुरलोक, जय तय सोचै नारी नर कृष तन राम वियोग। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चौफेर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब होय। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बारही बार, जाने सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। रहो एक दिन अवधि आधार, समुझत मन दुख भयउ अपार। कारण कवन नाथ नहीं आय, जन कोटि लिखित मोहि बिसराय। ऐ धन्य लक्ष्मण बड़ भाग, राम पधार बिंदु अनुराग। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीन। जो करने समझे प्रभु मोर, नहीं निस्तार कल्प सतकोरि। जन अवगुण प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोय, मिल आई राम सगुन शुभ होय। बीते अवधि रहि जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समान। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत। आई गयो जनुपोत, बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृषगात।
राम राम रघुपति जपत शवत नयन जल जात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहार। देखत हनुमान अति हर्ष पुलक गात लोचन जल बरस। मन में बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समभानि। जासु विरह सोचऊं दिन राति रटो निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जिमि पाई पीयूष। ओ तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नामो मोर सुनु कृपा निधान। दीन बंदी रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटे उठि सार। मेरे प्रेम हृदय समाता नयन श्रवत जल पुलकित गाता। कवि तव दरस सकल दुख बीते मिले आज मही राम प्रीते। बार बार पूछी कुशलाता तो कहूँ देव कहा सुन भ्राता। यही संदेश सरिस जग माय कर विचार देख्यम कछु नाय। नाहिन तात उरिन मैं तोहि अब प्रभु चरित सुनावो मोहि। तब हनुमंत नाही पद माता कहे सकल रघुपति गुण गाता। कहूँ कभी कबहूँ कृपाल गोसाई सुमर मोहि दास की नाई। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहूँ मम सुमिरन कर। सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलकितन चरणनि पर। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत। परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुने हर्ष न हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयो कपि राम पाई। कही कुशल सब जाई हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहार। हर्षि भरत कौशलपुर आय समाचार सब गुरई सुनाय। पुनि मंदिर में बात जनाय आवत नगर कुशल रघुराय। सुनत सकल जननी उठि धाय कही प्रभु कुशल भरत समुझाय। समाचार पुरवासिन पाय नर अरु नारी हर्षि सबुधाय। दधि दुर्वा रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी गावत चले सिंदूर गामनी। जे जैसे तैसे उठ धावे बाल वृंद कह संग न लावे। एक एक कन कह बूझई भाई तुम देखे दयाल रघुराय। अवधपुरी प्रभु आवत जाने भई सकल शोभा के खाने। भय सुहावन त्रिविध समेरा भय सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारी न निरखै गगन विमान। देखी मधुर सुर हर सीत करई सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान। बड़ो कोलाहल करत जनो नारी तरंग समान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथि अजिर विहारी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरि रुचिर यह देश। जद्यपि सब बैकुंठ सभा, जद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। उत्तर दिश बैसरज पावनी, जाम जनते विनय प्रयासा। मम समीप नर पावई वास, अति प्रिय मोहि यहाँ के वास। मम धाम धापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभुवानी। धन्य अवध जो राम बखानी, आवत देखी लोग सब। कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर। उतरे भूमि विमान, उतरे कहो प्रभु पुष्प कहीं। तुम कुबेर पहि जाओ, प्रेरित राम चले सो। हर्ष विरहु अति ताहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथि अजिर विहारी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोग। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरि धनुषाय। धाई धरे गुरु चरण सरोर, अनुज सहित अति पुलक तनोर। भेट कुशल भोजी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सकल द्विजन मिलि नायौ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथ। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर। परे भूमि नहीं उठत उठाय, वर कर कृपा सिंदूर लाय। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। राजीव लोचन शवत जल तन, ललित पुलकावली बनि। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धन। प्रभु मिलत अनुजय सोहमो, पहि जाति नहीं उपमा कहि। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनुधर, मिले वर सुषमालय। बुझत कृपा निधि कुशल, भरतहि वचन बेगिन आवै। सुनो शिवा सो मुख वचन, मन्नत भिन्न जान जो पावै। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त विरय बारीश, कृपा निधान मोहि कर गई लियो। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न, भेटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथि अजिर विहारी। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेट, दुसह विरह संभव दुख मेट। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकि हरषि पुरवास, जनित वियोग विपत्ति सब नाशि। प्रेमातुर सब लोग निहारी, को दुख कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकि, किए सकल नर नारि बिशोकि। क्षणमहि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। एहि विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। कौशल्यादि मातु सब धाय, निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जनुधेनु बालक बच्च तज गृह चरण बन परवश गए दिन अंतपुर सुख शबतन ओंकार धरि धावत भय अति प्रेम प्रभु सब मातु भेट वचन मृदु बहुविधि कह गई विषम विपति वियोग भव तिन हर्ष सुख अगणित लय भेटे तनय सुमित्रा राम चरण रति जान रामय मिलत कह हृदय बहुत सकुचान लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशीष पाय कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार सासुन सबन मिली वै दे चरने लागे हर्षु अति दे आशीष बूझी कुशलाता होई अचल तुम्हार अहिवात सब रघुपति मुख कमल विलोक मंगल जानि नयन जल रोक कनक थार आरती उतार बार बार प्रभु गात निहार नाना भांति निछावर करे परमानंद हर्ष उर भर कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर चितवय कृपा सिंधु रणधीर हृदय विचारति बारहि बार कवन भांति लंका पति मार अति सुकुमार जुगल मेरे बार निश्चर सुबट महाबल भार लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभय विलोकति मातु परमानंद मगन मन पुनि पुलकित गात सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशील हनुमदादि सब वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीर भरत स्नेहशील व्रत नेम सादर सब बर नहीं अति प्रेम देखि नगर वासिन कै रीति सकल सराहि प्रभु पद प्रीति पुनि रघुपति सब सखा बुलाय मुनि पद लागो सकल सिखाय गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनके कृपा धनुज रन सार ए सब सखा सुनऊ मुनि मेर भय समर सागर कह बेर मम हित लागे जन्म इनहार भरत ते मई अधिक प्यार सुनि प्रभु वचन मगन सब भय निमिष निमिष उपजत सुख नये श्री राम जय राम श्री राम जय राम कौशल्या के चरणनि पुनि दिन नायउ मात आशीष दीन हर्षित प्रिय मम जिमि रघुनाथ सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारणी देखई नगर नारी नर वृंद सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार कंचन कलश विचित्र सवार सबहि धरे सजि निज निज द्वारे बंदन वार पताका केतु सबन मिलाए मंगल हेतु बीति सकल सुगंध सिचाय गजमणि रचि बहु चौक पुराय नाना भांति सुमंगल साज हर्षि नगर निशान बहु बाज जय तय नारी निछावर करे दे आशीष हर्ष उर भरे कंचन थार आरती नान ज्योति सजय करय सुभगान करय आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके पुरुषोभा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा बखान तेव यह चरित देखि ठगी रहे उमाता सुगुण नर किम कहे श्री राम जय राम श्री राम जय राम नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश
आस्त भय विगसत भय निरखि राम राकेश होय सगुन शुभ विविध विधि बाजे गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भगवन चले भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हरि द्रवौ सुदशरथि अजर विहार प्रभु जाने कैकेयी लजान प्रथमता सुग्रीव गए भवान ताहि प्रबोधि बहुत सुख देना पुनि निज भवन गवन हरि केना कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय गुरु वशिष्ठ दुज दिए बुलाए आजु सुघर सुदिन समुदाय सब द्विज देव हर्षि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाय सुनत सकल विप्रन अति भाए कहे वचन मृदु विप्र अनेक जग अभिराम राम अभिषेक अब मुनिवर विलंब नहीं कीज महाराज कह तिलक करेज तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चले हर्षाय रथ अनेक बहुबाजी गए तुरत सवारे जाय जय तय धावन पटई पुनि मंगल द्रव्य मंगाय हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायो आय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भौरा सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर हमेशा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, इसलिए नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए नर नारी जहाँ तहाँ विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार कर कहने लगे, प्राणों के आधार रूपी अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचकर भरत जी के मन में अपार दुख है। क्या कारण है कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा, लक्ष्मण बड़े बड़भागी और धन्य हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इससे नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि मेरी करने पर प्रभु ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं, इसलिए मेरे हृदय में पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा।
श्री राम जी के वीरा समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नौका आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शील भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते हुए और कमल के समान नेत्रों से प्रेम के आंसू का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वचन बोले। जिनके विरह में आप दिन रात घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख दूर हो गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको इतने परम प्रिय आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपानिधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर से हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय उनके हृदय में बहुत प्रेम है। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई, सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान देने लायक जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋणी नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का हाल सुना। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, सुनो, कहो तो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मुझे याद करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी का शीर पुलकित हो गया और वे उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार से फिर मिलते हैं और हृदय में हर्ष बहुत है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सारी कुशल सुनाई। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर बताई कि श्री रघुनाथ जी कुशलपुरक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु के कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे है, जिस दिशा में है, वे वैसे ही उसी दिशा में उठ दौड़ पड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है क्या? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपाधान श्री राम जी के सामने उनकी अगवानी के लिए चली। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है और अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती हैं।
या विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सूर्य सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास करते हैं, सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवधि की स्वयं श्री राम जी ने जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की है, वह अवध अवश्य ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के पास उतरने की प्रेरणा दी, तो वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम देवदर्शी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के विरह से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी दया से हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के सामने श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु जी के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए से भी नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले सिर पर रोमावली खड़ी हो गई। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर सिर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु कैसे शोभित हो रहे, जैसे उसकी उपमा तो कहने में भी आती नहीं। मानो प्रेम और श्रृंगार शीर धारण करके मिल रहे हों और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकलते। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था मन और वचन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा कि हे कुशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे आप कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए उसको कृपानिधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित हो गए, शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर मिले। फिर लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख पाया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम में विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नगर निवासियों नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धन प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी आई मानो नई ब्याही हुई गोए अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी आती हो। जैसे नई ब्याही हुई गोए अपने बछड़ों को छोड़कर चरने के लिए गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके
तन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी चली आई हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष पाया। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिले। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाए। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर खुश हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। जानकी जी की सब सासुओं से मिले और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा स्वागत अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े जाते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक देते हैं। सोने के ताल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रीअंगों की ओर देखती हैं। अनेक प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद और हर्ष छा रहा है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलवान हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माताएं देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत और अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों के प्रेमशील और विनय से पूर्ण विधि देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इनकी कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए उन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक क्या बलि दे दी। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंदकंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत करके और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाए। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सजाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराए गए। अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी सौभाग्यवती नारियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वे दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगी से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे गा सकता है। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्रीनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी समुद्र के अस्त होने पर श्री राम जी चंद्ररूप पूर्ण चंद्र को देखकर वे खिल उठे। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा
कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी बहुत लज्जित हो रही हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के पास गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी अपने महल को जब गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज शुभ घड़ी, शुभ सुंदर दिन और मुहूर्त है। आज सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के स्वामी वचन सुनते सब ब्राह्मणों के मन को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब नहीं कीजिए और महाराज का तिलक जल्दी कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर दौड़े। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और आरती सजाए और यहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं नगर से मंगवाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अनुसारद, वर्णि पावन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। उन जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत संभव भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषण गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हर निवेश रस पी के। सुभग श्रृंगार जुवती जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।